चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, वो भी एमसीक्यू विद आंसर के साथ में। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे क्लास 12th हिंदी एमसीक्यू यूपी बोर्ड 2024 के लिए। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, आवारा मसीहा की रचना विधा है कौन सी है, ये हमें बताना है। उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है या निबंध है। तो इसका आंसर आपका कौन सा ही होगा, ये होगा आपका जीवनी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र और तीसरा ऑप्शन है आपका श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन है आपका बालकृष्ण भट्ट। ये चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो इसका आंसर सही होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत की एकता के लेखक हैं कौन सा, भारत की एकता के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है आपको हरिशंकर परसाई, दूसरा ऑप्शन है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रो जी सुंदर रेड्डी और चौथा ऑप्शन दिया है आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन दिया आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद और तीसरा ऑप्शन दिया आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन आपका प्रताप नारायण मिश्र। इसमें कौन सा आंसर है, इसमें होगा आपका जयशंकर प्रसाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन करते हैं। चार अपना क्वेश्चन नंबर 5 लेकर पांचवा क्वेश्चन है आपका, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी और बी वाला ऑप्शन यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा यानी सी आपका तीसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर और चौथा ऑप्शन यानी कि आपका डी ऑप्शन है हरि कृष्ण प्रेमी। ये है आपके यानी सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद और तीसरा आपका विष्णु प्रभाकर और तीसरा चौथा है आपका हरिशंकर प्रेमी। तो इसमें आपका जो आंसर सही है वो है आपका डॉक्टर, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। तो 6 वाला क्वेश्चन है आपका, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका जगदीश चंद्र माथुर और बी वाला ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन है आपका उदय शंकर भट्ट और सी वाला ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन है आपका राम कुमार वर्मा और डी ऑप्शन यानी कि आपका चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसमें आपका ऑप्शन सही है राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। ये है आपका, नासिके तो पाख्यान, नासिके तो पाख्यान के लेखक है। तो इसका पहला उत्तर है आपका
लल्लू, लाल। बी वाला ऑप्शन है आपका सदा सुख लाल। और तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है आपका सदल मिश्र। और डी ऑप्शन है आपका इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह खान। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो है आपका सदल मिश्र। और क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। तो 8 वाला क्वेश्चन है आपका हरीश चंद्र, हरिश्चंद्र, चंद्रिका, पत्रिका के संपादक थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे। तो इसका पहला ऑप्शन आता है आपका बाल कृष्ण भट्ट। यहां लिख देते हैं इसको भट्ट। बी वाला ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरीश चंद्र। और सी वाला ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र। और डी वाला ऑप्शन है आपका बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी, चौधरी प्रेमधन। इसका भी आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आपके लिए। और 9 क्वेश्चन में आपका कल्पलता क्या है? कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है आपका हरिशंकर परसाई, हरि शंकर, हरिशंकर परसाई का। और बी ऑप्शन है आपका कन्हैया, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और सी ऑप्शन है आपका प्रो जी सुंदर रेड्डी का। और डी ऑप्शन है आपका बासु देव शरण अग्रवाल का। आपसे पूछ रहा है कल्पलता निबंध संग्रह है। अब किसका है ये बताना है आपको। पहला इसमें दिया आपको हरिशंकर परसाई का, या दूसरा आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, या तीसरा आपका प्रोजी सुंदर रेड्डी का, या चौथा है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का। बताइए किसका है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर देना है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अरे यावर रहेगा, रहेगा याद के लेखक हैं। तो इसमें लिखना है आपको, इसका पहला ऑप्शन दिया है यशपाल, बी ऑप्शन है आपका मुक्ति बोध, और सी ऑप्शन है हमारा अज्ञेय, अज्ञेय, और डी ऑप्शन दिया है आपका
नगेंद्र, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका आंसर सही है आपका अज्ञा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 यानी कि 11 वाला क्वेश्चन आपका, जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं। तो इसका पहला ऑप्शन आता है आपका महादेवी नहीं, हाँ इसका होगा, सॉरी गलती हो गई, इसका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी होगा आपका यानी कि दूसरा, ये बी वाला है आपका राय कृष्ण दास, और सी वाला ऑप्शन दिया है आपको डॉक्टर संपूर्णानंद, और डी वाला ऑप्शन यानी कि आपका चौथा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। ये है आपका जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं। तो पहला आपको दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका राय कृष्ण दास, तीसरा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद, और डी है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका भी आंसर आप ही लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 12 पे। 12 वाला क्वेश्चन नंबर है आपका, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं जीवनी, ऑप्शन बी यानी कि दूसरा नाटक, और ऑप्शन सी यानी कि तीसरा संस्मरण, और डी ऑप्शन है आपका आत्मकथा। ये चार ऑप्शन है आपके। अजात शत्रु किस विद्या की रचना है यानी किस विधा की रचना है, तो जीवनी की है, नाटक की है, संस्मरण की है, या आत्मकथा की है। तो ये है आपकी नाटक की। इसका आंसर आपका नाटक सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखते हैं हम फडीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। फडीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। तो इसका पहला ऑप्शन करते हैं हम यात्रा संस्मरण, बी ऑप्शन आता है आपका उपन्यास, सी ऑप्शन आता है आपका कहानी, और डी ऑप्शन आता है आपका रिपोर्टाज। तो ये है आपका, इसमें आंसर है कहानी। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14। इसमें लिखते हैं 14 वाले क्वेश्चन में लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका पहला ऑप्शन आता है आपका कुरुक्षेत्र, बी ऑप्शन आपका, यानी यहां लिख देते हैं हम पूरा कुरुक्षेत्र पर, बी ऑप्शन है आपका
रश्मि रथी पर, सी ऑप्शन है आपका उर्वशी उर्वशी पर, और डी ऑप्शन आपका हुंकार पर। ये आपके यानी क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कहां पर मिला है? कुरुक्षेत्र पर, बी ऑप्शन आपका रश्मि रथी पर, या उर्वशी पर, या हुंकर पर, ये बताना है। तो रुक जाइए, इसका आंसर है आपका ये मिला था आपको उर्वशी पर। नंबर 15, इस 15 वाले क्वेश्चन में आपका है पहला, कला और बूढ़ा, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है आपको साहित्य अकादमी, दूसरा ऑप्शन है आपका ज्ञानपीठ, और तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है आपका मंगला प्रसाद, और डी ऑप्शन है आपका यानी कि चौथा ऑप्शन है हमारा सोवियत लैंड नेहरू। ये है इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको बताना है। बताइए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 16। ये 16 वाला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन आता है आपका कितनी नावों में कितनी बार पर, बी ऑप्शन है आपका अरि ओ करुणा प्रभामय पर, और सी यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन है आंगन के पार द्वार पर, और डी यानी आपका चौथा ऑप्शन है ऐसा कोई घर आपने देखा है पर। ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इनमें से आपका ऑप्शन सही है पहला, कितनी नावों में कितनी बार पर, यहां पर आपको इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपका क्वेश्चन नंबर आता है 17। ये 17 वाला प्रश्न है, इसमें लिखना आपको किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो पहला ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, और दूसरा यानी बी है आपका सुमित्रा नंदन पंत।
पंत। और सी ऑप्शन यानी कि तीसरा है जयशंकर प्रसाद। और डी ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। तो इनमें से आपका जो आंसर सही है वो है आपका जयशंकर प्रसाद, यानी कि तीसरा आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। इसको करते हैं। लहर के रचनाकार है। तो इसके ऑप्शन है आपके पहला जयशंकर प्रसाद, खा वाला ऑप्शन है आपका गिरिजा कुमार माथुर, और ये आपका सी ऑप्शन है हरि वंश राय बच्चन, और डी ऑप्शन है आपका यानी कि चौथा ऑप्शन है आपका सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रानंद पंत। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका तुलसी दास, और दूसरा ऑप्शन है आपका कबीर दास, और तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है आपका सूरदास। और डी ऑप्शन है आपका जायसी। तो इसमें जो आंसर आपका सही है वो है आपका तुलसीदास। ये आपका आंसर सही है, नोट कीजिए। इस 19 वाले क्वेश्चन में लिखना आपको शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरीश चंद्र। बी ऑप्शन है आपका संपूर्णानंद। और सी ऑप्शन है आपका मोहन राकेश। और डी ऑप्शन है आपका यानी कि चौथा ऑप्शन है आपका रामकृष्ण दास। तो इसमें आपका जो आंसर सही है वो है आपके ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20 यानी कि 20 वाला क्वेश्चन जो आता है, देखिए ये है आपका लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है सुख सागर, बी वाला ऑप्शन है आपका प्रेम सागर, और तीसरा ऑप्शन यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो है आपका परीक्षा गुरु, और डी वाला ऑप्शन जो आपका है रानी केतकी की कहानी। तो इसमें से जो आपका आंसर सही है वो है आपका प्रेम सागर। ये लल्लू लाल की रचना है। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 यानी कि 21, जिसमें लिखना है आपको पर्दा कहानी के लेखक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है आपका जयशंकर, और तीसरा है आपका अमरकांत,
और चौथा है आपका यशपाल। तो इसमें आंसर जो आपका सही है वो है इसके यशपाल। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22 वाला। इसमें लिखना है आपको आवारा मसीहा के रचनाकार है। तो इसमें लिखना है आपको, पहला ऑप्शन है आपका विष्णु प्रभाकर। दूसरा ऑप्शन यानी कि आपका बी राम वृक्ष बेनीपुरी। और तीसरा ऑप्शन यानी कि आपका सी है वो है राहुल सांकृत्यान। और डी ऑप्शन यानी कि आपका चौथा ऑप्शन है रंगे राघव। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो है आपके विष्णु प्रभाकर आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन आता है आपका 23 यानी कि 23 वाला। इसमें लिखना है आपको बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी वाला ऑप्शन है आपका सरदार पूर्ण सिंह। और तीसरा ऑप्शन यानी कि आपका सी ये है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। और चौथा ऑप्शन है आपका यानी कि डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। इस 24 वाले क्वेश्चन में दिया है आपको कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है ये बताना है हमें। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका यानी कि ए ऑप्शन दिया है आपको कि द्विवेदी युग। बी ऑप्शन है आपका छायावादी युग। और सी ऑप्शन यानी कि आपका तीसरा ये है भारतेंदु युग। और सी यानी डी यानी चौथा ऑप्शन है आपका प्रगतिवादी युग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका छायावादी युग। ये इस युग की रचना है। हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन, यानी 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला 25वां क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन है हमारा 25। तो 25 वाला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो पहला है आपका ऑप्शन अग्रदास। बी वाला ऑप्शन है आपका तुलसीदास और तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है आपका नंदन दास। और डी ऑप्शन आता है यानी कि चौथा आपका ये है आपके रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो है आपकी चौथा ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन आता है आपका 26 यानी कि 26 वाला क्वेश्चन आपका आता है। इसको पढ़ना है आपको।
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन है आपका यानी कि ए ऑप्शन है आपका 1941 ईस्वी, बी ऑप्शन है आपका 1943 ईस्वी और सी ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 1954 ईस्वी और डी ऑप्शन है आपका 1947 ईस्वी। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो है आपका 1943 यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 27। इसमें लिखना आपको देखो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो पहला आंसर पहला वो ऑप्शन है आपका प्रिय प्रवास। दूसरा ऑप्शन है आपका सांकेत। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका भारती और चौथा ऑप्शन है आपका यानी कि डी कामायनी। तो इसका जो आंसर आपका सही है वो है आपका चौथा वाला यानी कि कामायनी। अब क्वेश्चन आता है आपका 28। ये है आपका अष्ट छाप के कवियों का संबंध है। भक्ति काल की। तो पहला ऑप्शन है आपका राम भक्ति शाखा से। बी ऑप्शन है आपका ज्ञानाश्रयी शाखा से। सी ऑप्शन है आपका प्रेमाश्रयी शाखा से और डी ऑप्शन है आपका कृष्ण भक्ति शाखा से। ये क्वेश्चन आपका अष्टक छाप के कवियों का संबंध है किस भक्ति काल से। तो पहला ऑप्शन आपका राम भक्ति से, दूसरा ज्ञानाश्रयी से, या तीसरा आपका प्रेमाश्रयी से, या चौथा आपका कृष्ण भक्ति से। तो इसका आंसर आप दोगे, कमेंट में लिख के बताइए क्या आंसर है इसका।